हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लास में। साथियों, पिछले वीडियोज में मैंने एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में। शुरू करने से पहले आपसे कहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। आपको एक दे रखा है A.2,3, एक है B.-1,0, एक है C2,-4। ये तीनों ही वर्टिसेज हैं ट्राइंगल के, ठीक है। ये है वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के क्या है वर्टिसेज। ठीक है, ये ABC क्या है वर्टिसेज है ट्राइंगल के, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ध्यान रखना, जब भी आपको वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल गिवन हो तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। मैंने बताया था कि x1 y टर्म्स को ब्रैकेट से बाहर रखेंगे और y टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। शुरुआत करेंगे x1 से, तो अंदर आएगा y2 माइनस के y3, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, बीच में साइन आएगा प्लस का, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्योंकि हम केवल और केवल इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो x1 x2 और x3 के बाद दोबारा से x1 आ जाता है, इसलिए हमने क्या किया, x3 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2। लर्न करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि x वाले टर्म्स को बाहर रखेंगे और 1 से शुरू करेंगे, तो 1 आ गया, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 हो गया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1, यहाँ पे 3 होगा, 3 के बाद 1 और 2। विद रेस्पेक्ट टू ट्राइंगल हम बात करेंगे, ठीक है। आपको x1 y1 और x2 y2 x3 y3 गिवन है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे जब 1/2, x1 की वैल्यू आपकी 2 हो गई, रख दी मैंने, ठीक है। x1 के बाद क्या आएगा y2 की वैल्यू होगी 0, बीच में साइन माइनस का है, और y3 की वैल्यू क्या माइनस के 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस x2 की वैल्यू है आपकी -1, इसलिए माइनस का 1 लिख दूंगा। x2 के बाद क्या आएगा y3 की वैल्यू माइनस के 4, और y3 के बाद क्या आएगा y1 की वैल्यू -3। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखिए x3 क्या 2 लिख दिया। x3 के बाद क्या आएगा y1 की वैल्यू आपकी 3 माइनस y2 की वैल्यू क्या 0 सॉल्व कीजिए। 4 2 जा 8 -7 और माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस 6, 8 + 7 15 + 6 21। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट्स लगाना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि एरिया निकालने से स्क्वायर आएगा। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स और वर्टिसेस गिवन रहेंगी और आपसे पूछता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको यही फॉर्मूला का यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका फर्स्ट पार्ट है। उसमें क्या दे रखा है आपको, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और क्या कि पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर के बने, आपको तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इसके जो कोलिनियरिटी के लिए आपको एक और पहले रूल बताए थे कुछ, वो थे डिस्टेंस बेस्ड। आज हम करेंगे ट्राइंगल का यूज करेंगे कोलिनियरिटी का क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो आपको क्या पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, जब कोलिनियर पॉइंट्स गिवन रहेंगे तो मैंने आपको बताया था एरिया को आप बराबर रख दोगे 0 के, ठीक है। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, तो एरिया जब निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 x1 की वैल्यू है 7, ब्रैकेट में क्या आएगा y2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस y3 आपको k दे रखा है, ठीक है। प्लस में क्या आएगा x2 की वैल्यू क्या 5 इंटू में y3 माइनस y1, k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 प्लस x3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2, तो माइनस के 2 माइनस 1, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान रखना, जब भी आपके पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो इसे आप रख दोगे 0 के बराबर, ये रख दिया मैंने 0 के बराबर।
अब एक बात देखिए 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 0 हो जाएगा, बात खत्म। 7 की कीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो 7 - 7 के 5 करेंगे अंदर तो +5 के +10 -9 बराबर 0। ठीक है, के वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो -7 के +5 के -2 के 7 + 10 17 -9 प्लस का 8 = 0। 2k को उधर ले जाएंगे तो 2k = क्या हो जाएगा 8, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। आपसे k की वैल्यू ही तो पूछी थी। तो ध्यान रखना जब भी आपको पॉइंट्स कोलिनियर गिवन रहे हैं तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, उसे 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 7.3 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन जो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक ट्रायंगल के बना है, आपको ट्रायंगल के बने ABC। इस ट्रायंगल के वर्टिसेज के बने 0, -1 2, 1 एंड 3, 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल की जो मिड पॉइंट्स हैं इन्हें जोड़कर एक ट्रायंगल और बनाया, नाम रख दिया उसका, यहां से लिख दीजिए DE और F। ठीक है, और F इस ट्रायंगल की मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्रायंगल और बनाया। तो क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, उसके बाद इस ट्रायंगल और बड़े जो गिवन ट्रायंगल है इसके दोनों के एरियाज का रेशो निकालना। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, तो ये क्या है, ए बी साइड है, इस ए बी साइड का ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैं डी पॉइंट निकालूंगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 ये क्या हो गया x2, तो x1 + x2 0 + 2y2, y1 + y2 -1 + 1/2। तो ये क्या आएगा, यहीं के 1, 0 हो जाएगा भाई। 2/2 करेंगे 1, ये 0 हो जाएगा, तो 0 / 2 0 रहेगा। और उसके बाद निकालेंगे पॉइंट E जब निकालेंगे तो पॉइंट E आपका AC का मिड पॉइंट है। तो 0 + 3 /2, -1 + 1/2। तो ये क्या आएगा आपका 3/2, 0। ये बात समझ में आई। साथियों जो पॉइंट है, जो आपका पॉइंट है C, ये एक्चुअली 3,1 नहीं है, 0,3 है। ठीक है, ये क्या है 0,3, इसलिए लिख लीजिए 0,3। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 0,3। ठीक है, ये 0,3। तो यहाँ पे देखेंगे जब 0 + 0 रहेगा, 0 + 0, ये क्या रहेगा 0 + 0/2 -1 + 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 0,1 हो जाएगा आपका। ठीक है, पॉइंट डी निकाले, F निकालेंगे अब। तो पॉइंट F है BC का मिड पॉइंट। तो 2 + 0 + 0/2, 1 + 3/2। तो ये क्या हो जाएगा आपको 1,2। ठीक है, अब एक बात देखिए, हमें D, E और F इन तीनों के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। जब हमें किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स पता है तो एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बात देखिए,
पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो उसे मैं डिनोट कर रहा हूं A1 से, ठीक है, उसे मैं डिनोट कर रहा हूं A1 से। तो 1/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट x1 की वैल्यू होगी 1, लिख दीजिए 1, ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 2 प्लस x2 की वैल्यू होगी 0, y3 की क्या होगी 2 माइनस y1 0, प्लस x3 की वैल्यू क्या आपकी 1 और y1 की वैल्यू 0 माइनस y2। जब से सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर चल रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस 0 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। एक मिनट देखो उसमें कोई गलती होगी क्या। 0,-1, 2,1 एंड 0,3, ये 3 कॉमन है। 1,0, 1,2 और ये हो जाएगा 0,1, ठीक है। तो ये एरिया 0 हो ही नहीं सकता ट्रायंगल में। ये एक्चुअली +1, ये -1 ही हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। तो 1/2 माइनस 2/2, तो ये क्या आएगा माइनस का 1, लेकिन स्क्वायर का भी नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे सब 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये तो आ गया क्या हमारा A1। अब की बार निकालेंगे हम A2 निकालने के लिए A2 किसका हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो ABC के लिए ये A हो गया, ये B है, ये C है, तो x1 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 0, तो y2 की वैल्यू 1 है और y3 की क्या -3, प्लस x2 की वैल्यू 2 हो गई, y3 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू क्या हमारी -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू 0 है, x3 तो y1 माइनस y2, ये बात समझ में आई। तो एक बात देखिए, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचा 2 4 जा 8, तो 1/2 इंटू में 8, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। हमसे क्या पूछा है A1/A2 पूछा है, तो A1 की वैल्यू क्या हमारी 1 है, A2 की वैल्यू क्या हमारी 4 है, तो A1 का रेशो आएगा A2 से 1/4, ठीक है साथियों। आपसे रेशो ही तो पूछा है A1 और A2 का। तो जब भी आपसे कोऑर्डिनेट्स की बात करेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा तो हमेशा इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों। आपको क्या एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके वर्टिसेस आपको गिवन है और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमारे पास, ABCD, ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स के बने -4, -2, -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालूंगा प्लस के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो 1/2 A B और C, तो x1 की वैल्यू -4 हो गई, y2 की वैल्यू -5, y3 की -2 है, माइनस बीच में आता प्लस के 2 हो जाएगा, ये प्लस x2 की वैल्यू है -3, y3 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सोल्व करेंगे जब, तो 1/2 -5 + 2 -3 और -4 प्लस के 12, ये 0,
और ये +9, ठीक है। ये क्या आ गया +9 आ गया, क्योंकि 5 में 2 जाएंगे 3, 3 3 से 9, तो 12 + 9 कितना हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया। अब की बार हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, क्या एडीसी, तो 1/2 एडीसी, तो -4 हो जाएगा x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू -2, तो -+2, ठीक है। x2 की वैल्यू 2, y3 की -2, y1 की -2, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x3, y1 की वैल्यू -2, y2 की -3 हो जाएगी, क्योंकि प्लस के 3 के बने। तो जब सॉल्व करेंगे इसे, 3 + 2 5, 5 4 जा 20, माइनस का आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -15, तो ये कितना है -35/2, -35/2। लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या कर देंगे इसे आप कर दोगे पॉजिटिव, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी आ गया। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे, तो 21/2 + 35/2, ये कितना हो जाएगा 56/2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर होगा आपका 28 स्क्वायर यूनिट्स। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जब भी क्वाड्रिलेटरल का पूछेगा तो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद वही एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यूज करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट हो गई है। पढ़ने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अच्छा हो तो सब शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।